सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर इंटरेस्टिंग वीडियो समीर दिस साइड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन को पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। तो आप बोलोगे यार ये कैसे? तो यार पूरा नहीं पढ़ रहे होंगे, लाइक ओवरव्यू टाइप वी कैन से। तो हम वो ओवरव्यू पाइथन की जो भी है ओवरव्यू 10 मिनट की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे। तो पाइथन क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, फंक्शंस क्या है, कंडीशनल फ्लो क्या है, ये सारी चीज़ें हम 10 मिनट में देख रहे होंगे। और अगर आप नॉन टेक के हो, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो इस वीडियो को देखो यार। इस वीडियो के बाद आपको देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि मतलब प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ यार पता चल जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलो फिर उससे पहले आपको पता क्या करना है, चलने से पहले सपोर्ट चाहिए। आई नीड योर सपोर्ट यार, सपोर्ट कर दो। फिर उसके बाद हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज पाइथन। तो गाइस, मैं आऊँगा अपने क्रोम पे, यहाँ पर सर्च करूँगा व्हाट इज पाइथन और समझाने की कोशिश करूँगा फटाफट। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन का ये लोगो है, ये कुछ आ चुका है। देखो लिखा हुआ है पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले पकड़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्योंकि मैंने बोला था कि नॉन टेक बंदे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं स्पेशली उन्हीं को टारगेट करके बनाता हूँ। अगर उनको समझ में आ गया तो टेक वाले बंदे तो अपने उनको तो पहले समझ में आ जाएगा। तो ऐसा सीन है। तो देखो यार, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हम एक मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब मैंने बोला अगर आप एक ह्यूमन हो, आप अभी एक इंसान हो, मान लो मेरा दोस्त है, मैं उसको बोलता हूँ भाई क्या कर, मेरे लिए पानी लेके आ, मेरे लिए खाना लेके आ। मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ना कि मेरे लिए ये ले कर दे, वो कर दे। तो ऐसे ही अगर मैं कंप्यूटर को बोलना चाहता हूँ, कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर महाशय मेरे लिए एक प्रोग्राम लिखो, मेरे लिए कि ये कैलकुलेशन करो, तो वैसा कुछ करना है तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को बता सकता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ ना, मेरी ये लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, लाइक हिंदी है। ऐसे ही अगर मुझे कंप्यूटर से बातचीत करनी हो, कंप्यूटर से काम करवाना हो, तो वहाँ पर उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। होप से बात समझ में आई होगी। कंप्यूटर से बोलते हैं कंप्यूटर महाशय मेरे लिए पानी लेके आ, तो ला सकता है। होप सो फ्यूचर में पॉसिबल हो, बिकॉज बहुत से रोबोट्स आ चुके हैं, तो उनसे हो सकता है। तो यहाँ पर पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब पाइथन क्या है कि पाइथन से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, कंप्यूटर से अपना काम करवा सकते हो पाइथन के थ्रू। तो यहाँ पर हाई लेवल जनरल पर्पस, इसका मतलब क्या है? तो यार जनरल पर्पस इन द सेंस कि जनरल पर्पस किसी भी पर्पस है, मतलब कि लेट्स से कि आप पाइथन की मदद से वेबसाइट भी बना सकते हो, पाइथन की मदद से आप ऐप्स भी बना सकते हो, पाइथन की मदद से आप रोबोट की भी कोडिंग कर सकते हो, यू नो AI एंड ML, वो भी सारा काम मतलब पाइथन की मदद से कर सकते हो। इसीलिए हम पाइथन को जनरल पर्पस बोल रहे हैं। तो हाई लेवल का मतलब यार आप समझ सकते हो ह्यूमन रीडेबल, मतलब ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज, जिसको हम समझ सकते हैं। और बिगिनर के लिए तो पाइथन यार बनी ही है, मतलब इतना ईजी है, सिंटेक्स तो है। तो होप सो गाइस समझ में आओगे पाइथन है क्या कुल मिला के। और इसको बनाया किसने था यार, वो समझ लो, बनाया था गुइडो वेन रोसम। तो गाइस देख लो, ये हैं जो महाशय जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज बनाई थी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, गुइडो वेन रोसम। ठीक है, तो ये इन्होंने है, इनकी ये फोटो, इन्होंने पाइथन बनाई थी। तो गाइस आप देख सकते हो पाइथन जो है 1991 में फर्स्ट रिलीज आया था पाइथन का। तो होप सो बात समझ में आएगी, पाइथन बनाया इन्होंने है, कब बनाया? 1991 में। एंड पाइथन है क्या और पाइथन का क्या यूज़ होता है, होप सो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो देखो, पाइथन को हमें चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कुछ ना कुछ इन द सेंस कि हमें एक IDE चाहिए। IDE का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिकली ये एक कोड एडिटर होता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, समझो अभी एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हम पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। अब मान लो कि हमें अगर अपने दोस्त को मैसेज भेजना है, तो हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है व्हाट्सअप। तो वैसे ही अगर हमें पाइथन की कोडिंग करना चाहते हैं, तो हमें अपने लैपटॉप में जरूरत पड़ेगी IDE, जिसका नाम है पाइचार्म। ओके, तो होप सो समझ में आया होगा। तो पाइचार्म को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पाइचार्म लिखूंगा, पाइचार्म डाउनलोड यहाँ पे इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करोगे। एंड देन यहाँ पर आपको क्या करना है ना, फॉर प्योर पाइथन डेवलपमेंट कम्युनिटी वाला आपको डाउनलोड करना है, ना कि आपको प्रोफेशनल वाला डाउनलोड करना है। तो ऐसे पाइथन को रन करने के लिए वी डोंट नीड टू इंस्टॉल पाइचार्म। पाइचार्म के बारे में मैंने बात करी थी ना, IDE होती है, बट पाइचार्म हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपली गूगल पर सर्च किया अभी पाइथन कंपाइलर ऑनलाइन। यहाँ पर मल्टीपल ऑनलाइन कंपाइलर आ जाते हैं जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ, इसी पे ले लेते हैं प्रोग्रामिंग का जो है, इनका पाइथन का जो कंपाइलर है, इसको यूज़ करते हैं। बहुत सही है, क्योंकि यार इंस्टॉलेशन में अब लाइक 10 मिनट में सब कुछ बताना है, तो इंस्टॉलेशन में यार ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ये पाइथन लिखा हुआ है। एंड देन मैं ये 2 लाइन यहाँ से रिमूव करता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो पाइथन में बहुत सिंपल है यार, जो भी प्रिंट करना हो आपको, मतलब जो लिखना हो, जैसे अपन कॉपी में लिखते हैं तो अपन को पेंसिल लाइक पेन की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम उसको लिख पाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आप पेन अगर लाइक कुछ भी लिखना हो आपको, यहाँ पर इन द सेंस कंसोल बोलते हैं इसको, ये सेल लिख रहा है, कंसोल बोल सकते हो। तो
आप इसका यूज़ करोगे प्रिंट, एंड देन इसके अंदर जो भी आप लिख दोगे वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, दैट्स इट। तो होप सो पाइथन में यार कुछ लाइक सी की तरफ बड़ा सिंटेक्स नहीं है, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करते हैं पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो सिंपली वेरिएबल्स देखते हैं। देखो अगर मैं बोलूँ कि आपको पानी को स्टोर करना है तो आप कहाँ करोगे, अपने मुंह में तो नहीं करोगे ना, लाइक ग्लास में करोगे या फिर बॉटल में कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है ना, डेटा को अपन स्टोर करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। हम वेरिएबल में कर सकते हैं, पानी को स्टोर करें ग्लास में करोगे, अगर डेटा को स्टोर करना है प्रोग्रामिंग में तो आप वेरिएबल में स्टोर करोगे, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। तो वेरिएबल बनाते किस तरीके से हैं, तो यहाँ पर आपको उसका टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर कुछ भी नेम दे सकते हो वेरिएबल का, बट ध्यान रहे कि आगे नंबर ना हो, आगे नंबर नहीं दे सकते हो, ये गलत रूल है। तो मैंने लिखा x इक्वल टू 5, ओके, कुछ इस तरीके से। एंड देन मैं अगर इस x को यहाँ प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर गाइज क्या हो रहा है ना कि ये जो 5 है ये मेरा डेटा है एंड x मेरा वो है वेरिएबल। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर वेरिएबल के टाइप्स होते हैं डिफरेंट, जैसे x है इंटीजर टाइप। अब मैं यहाँ पर एक y बनाता हूँ तो यहाँ पर मैं ये डबल कोटोस में लगाकर अपना नाम दे देता हूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स बन जाएंगे। यहाँ पर देखो मैं इसका यहाँ पर y प्रिंट करता हूँ एंड देन रन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरा 5 प्रिंट हुआ, मेरा नाम भी प्रिंट हुआ। डेटा टाइप, तो इसको बोलते हैं हम डेटा टाइप। तो ये है इंट एंड देन ये है, इसको अपन बोलेंगे स्ट्रिंग। एंड एक और आता है जिस अगर मैं 5.0 लगा दूँ तो वो हो जाएगा फ्लोट। तो बात ध्यान रखना, एंड अभी इसकी बात नहीं करते हैं। तो होप सो समझ में आया होगा कि इंट एंड फ्लोट क्या है, एंड इंट एंड स्ट्रिंग क्या है, फ्लोट क्या है। फ्लोट बन जाएगी 5.0 में यहाँ लिखते तो ये फ्लोट की वैल्यू बन जाएगी। मतलब कि यार डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप इन द सेंस कि लाइक डेटा का टाइप्स होता है ना, जैसे कि अपन बोलते हैं कि पानी के भी तो टाइप्स होते हैं, बिस्लरी का, मतलब है तो एक ही चीज़ बट बिस्लरी है फिर और भी है, समझ रहे हो। तो वैसे ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भी डेटा के टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर इंट है तो ये अगर नंबर है तो उसको अपन इंट बोलेंगे। अगर स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग इन द सेंस कि लाइक हम मेरा नाम या कोई भी नाउन लाइक एक लेटर से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 2 लेटर होने चाहिए, तो उसको अपन स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर एक लेटर है तो उसको कैरेक्टर बोलते हैं। और टाइप देखना तो अपन सिंपली यहाँ पर टाइप लिखेंगे एंड इस टाइप के अंदर अपने एक्स को प्रिंट करा लेंगे तो ये टाइप दिखा देगा कि ये 5 जो है वो किस टाइप का है। तो देख रहे हो यहाँ पर इसने दिखाया क्लास इंट एंड नीचे दिखाया str मतलब स्ट्रिंग। होप सो बात समझ में आई कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को हम किस तरीके से पाइथन में बना सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कंडीशनल फ्लो। तो कंडीशनल फ्लो इन द सेंस क्या होता है ना कि इसके अंदर इफ एल्स होती है, बेसिकली एक कंडीशन देने के लिए होती है। अगर सिंपल कॉमन कंडीशन की बात करूँ, अगर आप 18 ईयर्स ओल्ड हो तब भी आप वोट दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते। ये कंडीशन है, 18 होना चाहिए, नहीं तो नहीं। वी कैन से कि वोट आप तभी दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड आपका तभी बनेगा जब आप 18 साल के हो, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, ऐसा सीन होता है ना। तो अपन इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग में कंडीशनल फ्लो। कंडीशनल फ्लो में इफ एल्स आता है एंड लूप्स आते हैं। तो इफ एल्स को वो देखते हैं सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पर हम सिंपली वेरिएबल बनाएंगे a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, कुछ इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर हम लिखेंगे इफ, ये हमारी सिंटेक्स होता है बेसिकली। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आउटपुट जैसे लिखा b, तो बिल्कुल b बड़ा है तो ये प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको क्या करता हूँ ना 1 और 30 कर देता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर ये बड़ा नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कि अगर कंडीशनल ट्रू है तो आपको पता है कि ये प्रिंट हो जाए, मतलब अगर ट्रू होता है तो यहाँ आ जाए, अगर फॉल्स हो तो कहीं भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं दिखा रहा। तो उसके लिए अपन के पास आता है एल्स ब्लॉक। तो एल्स अपन लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं एल्स में प्रिंट कर दूंगा सिंपली अगेन ये लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पर एल्स ब्लॉक प्रिंट हुआ। मतलब कहने का मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो वो यहाँ प्रिंट होता है इफ वाले में, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स ब्लॉक में जाता है। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, अगर भैया आप 18 साल के हो तो आप यहाँ आओगे, इसके अंदर आप वोट दे सकते हो। अगर 18 साल के नहीं हो तो आप यहाँ चले जाओगे एल्स में कि भैया नहीं, अगर हाँ तो यहाँ पे, अगर नहीं तो इसके नीचे, जस्ट दैट्स इट, खत्म। तो इफ एल्स का मतलब ये होता है कंडीशन देने के लिए। आप फटाफट आते हैं लूप्स पे। तो बेसिकली लूप्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। अगर आपको कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में रिपीटेशन करना हो, कोड को आपको बार बार लिखना हो, तो आप वहाँ पर लूप का यूज़ करोगे। बात समझ रहे हो? लूप इन द सेंस कि लूप घुमा दो, उसे घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। तो पाइथन में किस तरीके से यूज़ करते हैं उसे देखते हैं। यहाँ पर गाइज लाइक कोमा देना है एंड देन अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हो ये प्रिंट हो चुका है, ये 9 तक प्रिंट होता है, एक इंडेक्स जो है लास्ट प्रिंट नहीं होता। तो फॉर लूप से कुछ इस तरीके से आप रिपीटेशन वाले काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये रिपीटेशन हो रहा है ना, 1 से लेकर आप लोगों को मैं बोलूँ कि भैया 1000 तक लिखो, तो क्या आप 1000 तक लिखोगे? नहीं, आप लूप लगा दोगे। देखो यहाँ पर अपने आप ही ये प्रिंट हो गया 1000 तक। तो इस तरीके से आप कर सकते हो गाइस। अब फटाफट हम बढ़ते हैं किसकी तरफ यार, अपने फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं पाइथन में। टाइम कम है तो बढ़ते हैं फटाफट। देखो
तो गाइस यहाँ पर हम देखते हैं, देखो बेसिकली यहाँ पर किया क्या मैंने, यहाँ पर मैंने एक डेफ कीवर्ड का यूज़ किया है। बेसिकली कीवर्ड क्या होते हैं, बने बनाए वर्ड्स। प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे बने बनाए वर्ड्स होते हैं जिसको अपन कीवर्ड्स बोलते हैं। तो DEF एक डेफ एक कीवर्ड है। अगर हमको जब भी एक फंक्शन बनाना है तो हम ये डेफ कीवर्ड लिखते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक सेट ऑफ कोड, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे कि कोड हो गया, उस कोड को मैंने बांध दिया, मतलब हम बोल सकते हैं कि कैप्सूल खाते हैं। कैप्सूल में क्या होता है, छोटी छोटी दवाइयों के ऊपर एक मतलब कैप्सूल में वो मिला हुआ होता है। तो जो कैप्सूल का वो हो गया ना, उसमें अपन बोल सकते हैं कि उसके अंदर छोटी छोटी दवाइयाँ मिली हुई है, वो हमारा कैप्सूल बोला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, फंक्शन क्या है कि बहुत सारा जो छोटा छोटा कोड है वो मिलकर एक फंक्शन बन जाता है। उस फंक्शन को अपन यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है गाइस कि अगर एक फंक्शन को आप बनाते हो तो इस फंक्शन का आप लाइक आपने एक बार कोड लिखा, आपको दोबारा ज़रूरत पड़ी तो आपको पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वही फंक्शन उठाया, जैसे मैंने यहाँ पर फन बनाया है, तो फिर मैं उसी को दोबारा कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा, मेरा पूरा काम करेगा। तो आप इस सिंटेक्स समझते, सिंटेक्स में हुआ क्या, मैंने यहाँ पर डेफ कीवर्ड लिखा, हमें लिखना पड़ता है पाइथन में फंक्शन बनाना है तो एंड मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम दे दिया। यहाँ पर फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ध्यान रखना। एंड देन कॉलन, फिर मैंने प्रिंट करा दिया भैया ये लर्न पाइथन इन जस्ट 10 मिनट्स विद समीर। आई नो दिस इज नॉट पॉसिबल बट ओवरव्यू यार दे सकता हूँ मैं 10 मिनट में आपको। एंड देन मैंने फंक्शन को फिर नाम कॉल करा दिया। जहाँ पर मैं इस फंक्शन को नाम के कॉल कराऊंगा फिर मैं उस पूरे कोड ब्लॉक को एक्सेस कर पाऊंगा। मतलब यहाँ पर अगर मैंने एक ही लाइन का कोड लिखा है, प्रिंट करा रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पर एक 1000 लाइन का कोड होगा, तो उसके पास मैं नाम से ही उसको एक्सेस कर पाऊंगा। समझ रहे हो, तो ये फ़ायदा होता है फंक्शन का। एंड मैंने रन किया तो आउटपुट आप देख सकते हो। तो होप सो गाइस समझ में आया हो यार। मैंने यार ट्राई किया कि आपको 10 मिनट के अंदर पाइथन का ओवरव्यू दे पाऊँ। बेसिकली पाइथन क्या है, पाइथन में वेरिएबल्स किस तरीके से बनाते हैं, पाइथन में कंडीशन फ्लो, इफ एल्स, लूप्स वगैरह, एंड देन फंक्शंस क्या होते हैं। और इतनी बात आपको पाइथन में समझ में आ गई तो लाइक कर देना वीडियो को। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी ही कूल और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए आती रहेंगी, बिकॉज ये मेरा कर्तव्य है, आप ऐसे समझ सकते हो। एंड यहाँ पर पॉडकास्ट भी मैं करता रहता हूँ, तो पॉडकास्ट आप देखो, बिकॉज पॉडकास्ट में बहुत आपको नॉलेज मिल रही होती है। तो देखते रहो यार, सपोर्ट करो यार अपने भाई को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।